हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था, संगम काल के बारे में। आपको याद होगा कि संगम काल पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने, चलिए देखते हैं क्या क्या देखा था। सबसे पहले तो संगम युग है क्या, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हम लोगों ने ली थी। उसके बाद हमने क्या देखा था कि कौन कौन से संगम हुए हैं, जैसे कि प्रथम संगम यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। द्वितीय संगम, तीन संगम हुए थे। ये तमिल कवियों की एक सभा थी, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। आज जो हमें देखना है वो क्या है, वो है संगम काल के प्रमुख राजवंश, ठीक है। तीन राजवंश, चोल, चेर, पांड्य। चोल, चेर, पांड्य जो संगम युग में आते हैं, ये तीन राजवंश, हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनकी जानकारी जो है मुख्यतः किससे मिलती है, संगम काल में जो बुक लिखे गए, ठीक है, जो बुक, जिन भी चीज की रचना हुई है वहां पे, वहां से ये तीन राज चोल, चेर, पांड्य की जानकारी मिलती है। यहाँ पे क्या था, जैसे कि आप देख रहे हैं चोल, चेर, पांड्य, तो चोल साउथ में था फ्रेंड्स, जैसे कि तमिलनाडु के क्षेत्र में। चेर जो था वो कहाँ पे था, चेर केरल के साइड में था। इधर पांड्य है, ठीक है। तो ये जो है चोल, चेर, पांड्य, यहाँ पे इनके बारे में हमें आज पढ़ना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे संगम काल के प्रमुख राजवंश, जिसमें हम लोग को क्या पढ़ेंगे, चेर राज्य। संगम काल के प्रमुख राज्य में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चेर राज्य के बाद फिर चोल और पांड्य जो है उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेर राज में क्या था, देखिए, चेर राज का राजकीय चिन्ह जो था वो धनुष था, और चेरों को यहाँ पे केरल पुत्र के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि कहाँ, चेर जो थे केरल राज्य में इनका राजवंश था। आज जो चेर का जो राज्य था वो केरल था, आज उस स्टेट का नाम केरल है, ठीक है। तो चेरों को केरल पुत्र के भी नाम से जाना जाता था। प्रथम चेर शासक जो थे फ्रेंड्स, वो थे उदयन जेराल। ये नाम आप लोग याद रखेंगे कि प्रथम चेर शासक जो थे वो थे उदयन जेराल, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को इन्होंने भोजन करवाया था, इसलिए उन्हें उदयन जेराल की उपाधि यहाँ पे मिली थी। नाम था उदयन, इन्हें जेराल की उपाधि यहाँ पे दे दी गई थी। क्यों, क्योंकि इन्होंने युद्ध क्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को यहाँ पे भोजन करवाया था। दूसरे नेदुजिराल आदन, देखिए यहाँ पे क्या है, यह चेर राज का दूसरा शासक था, और उनका छोटा भाई कौन था, कुटवन, जिसे हाथियों का स्वामी भी कहा जाता है। और उसने अपने साम्राज्य को पश्चिम से पूर्व समुद्र तट तक फैलाया था, ठीक है। नेदुजिराल जो थे, नेदुजिराल आदन, ये दूसरे शासक थे, और उनके छोटे भाई कुटवन थे, और कुटवन को हाथियों का स्वामी यहाँ पे कहा गया है। और कुटवन ने साम्राज्य को पश्चिम से पूर्व तक साम्राज्य को फैलाया था, समुद्र तट तक, यानी कि पश्चिम से लेकर पूर्वी समुद्र तट, यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हो हमारी जो बंगाल की खाड़ी है वहां तक अपने साम्राज्य को इन्होंने फैला लिया था, कुटवन ने। यहाँ पे नाम आपको थोड़े अजीब अजीब मिलेंगे, ठीक है, नाम आपको थोड़े अजीब अजीब मिलेंगे और जल्दी याद नहीं होते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को 2 बार 3 बार आप जब सुनोगे तो आपको ये नाम आसानी से बिल्कुल याद हो जाएंगे। इसके बाद क्या है, कुटवन के बाद सेन गुटवन शासक बना। सेन गुटवन के बारे में मैंने बताया भी था कि सेन गुटवन जो है एक नाटक का यहाँ पे नायक भी बने थे। तो कुटवन के बाद सेन गुटवन शासक बने थे, ये एक चेर शासक थे जो चेर वंश का सबसे प्रतापी राजा था, ठीक है। सेन गुटवन ने अधिराज की उपाधि धारण की थी तथा इसने कन्नगी पूजा अथवा पत्नी पूजा इसने प्रारंभ करवाई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ है कि कन्नगी अथवा पत्नी पूजा जो है वो किसने प्रारंभ करवाई थी, तो वो करवाई थी सेन गुटवन ने। पत्नी पूजा के लिए मूर्ति का पत्थर जो था वो किसी आर्य शासक को पराजित करके लाया जाता था, जिसे गंगा में धो दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद क्या है फ्रेंड्स कि चेर शासक आदिग ईमान उर्फ नदुमान अंजी विद्वानों का संरक्षक था, तथा दक्षिण भारत में गन्ने की खेती का श्रेय इन्हें ही जाता है। दक्षिण भारत में गन्ने की खेती का श्रेय किसे जाता है, तो चलिए देखते हैं। आदिग ईमान उर्फ नदुमान अंजी, आदिग ईमान भी आप नाम कह सकते हो, या फिर नदुमान अंजी भी कह सकते हो, दोनों एक ही व्यक्ति के यहाँ पे नाम है। चेर वंश का अंतिम शासक जो था वो केड कोल इंजेराल था, और चेर राज का अंतिम शासक कौन था, केडको इलंजेराल। और चेर राज का जो राजकीय चिन्ह क्या था फ्रेंड्स, तो वो था धनुष।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी चेर राज्य के बारे में, जिसे केरल पुत्र के नाम से जाना जाता है। ये राजवंश केरल के क्षेत्र में ही स्थापित हुआ था। अब हमें जो राज्य देखना है फ्रेंड्स, वो कौन सा है, चोल राज्य के बारे में। चलिए अब हम चोल राज्य के बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रथम चोल शासक कौन था, इलजेत चेन्नी था, जो बहुत बड़ा यहाँ पे योद्धा था। चोल साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी फ्रेंड्स, वो उरैयूर थी। बाद में यह तंजावुर या फिर तंजौर यहाँ की राजधानी बना था। बाद में जब हम लोग आगे जाएंगे, चोल साम्राज्य 9वीं से 12वीं शताब्दी तक, ठीक है, तो उसकी राजधानी कहाँ स्थापित हुई थी, तंजौर। लेकिन अगर प्रारंभिक राजधानी अगर आपसे पूछी जाती है तो वो है उरैयूर ही थी इनकी प्रारंभिक राजधानी। इलजेत चेन्नी का दूसरा पुत्र कारिकल चोल साम्राज्य का दूसरा शासक बना था, और यह जो था वो 7 सूरों का ज्ञाता था। कारिकल के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि कारिकल ने एक बुक की रचना भी की थी, ठीक है। तो चोल शासकों ने उत्तरी श्रीलंका पर कुछ सालों तक अधिकार किया, परंतु बाद में श्रीलंका के राजा ने उन्हें श्रीलंका से बाहर निकाल दिया था। और इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इस बात की जानकारी जो है वो मेगास्थनीज के भारत वर्णन से मिलती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जो चोल शासक थे उनकी राजधानी उन्होंने श्रीलंका पे अधिकार किया था और श्रीलंका के राजा ने उन्हें श्रीलंका से बाहर कर दिया था। तो इस बात की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, तो वो मेगास्थनीज के भारत वर्णन से मिलती है। और मेगास्थनीज की बुक कौन सी है दोस्तों, तो मेगास्थनीज की जो बुक है वो इंडिका है, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें मिलती है। चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था, हिंदू नेहरू जेलियन था। चोल राज्य का राजकीय चिन्ह बाघ था, और चोल राज्य की राजधानी पुहार या फिर कावेरीपट्टनम थी। और चोल संगम वंशों में सबसे महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली वंश था। और क्यों था ये भी आप देख रहे हो, क्योंकि चोल राजवंश के लोगों ने क्या किया था, श्रीलंका तक भी अधिकार किया था इन्होंने, यानी कि श्रीलंका तक अपने अधिकार को इन्होंने फैलाया था। अब हमें कौन सा राज्य देखना है, अब हमें देखना है पांड्य राज्य के बारे में, ठीक है। तो पांड्य राज्य की स्थापना संभवतः ऐसा माना जाता है कि एक स्त्री के द्वारा की गई थी। पांड्य राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था वो नेडियोन था, जिसके द्वारा सागर पूजा प्रारंभ करवाई गई। देखिए, पांड्य राजा नेडियोन के द्वारा सागर पूजा, और वहाँ पे चेर राजा सेनगुटवन के द्वारा पत्नी पूजा प्रारंभ करवाई गई थी। तो ये पॉइंट, जो 2 पॉइंट है, आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पांड्य राज्य के शासक नेडियोन के द्वारा सागर पूजा, और सेनगुटवन जो चेर वंश का शासक था उनके द्वारा पत्नी पूजा यहाँ पे प्रारंभ करवाई गई थी। इस वंश का एक अन्य प्रमुख शासक जो था वो नेहरू जेलियन था, जिसे क्या नाम दिया गया था, या फिर इसने क्या काम किया था नेहरू जेलियन ने, चलिए देखते हैं। तलैया लंगानम युद्ध को जीतने का श्रेय जो है वो नेहरू जेलियन को जाता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। संगम युग तथा पांड्य राज्य का अंतिम महान शासक जो था वो नल्ली कड्डुम था। यानी कि यहाँ पे आपको क्या, संगम युग में 3 वंश हुए, चोल चेर पांड्य, और यहाँ पे तीनों को मिला के जो सबसे संगम युग का जो सबसे महान अंतिम महान शासक हुआ है दोस्तों, वो हुआ है नल्ली कोडम, ठीक है। नाम यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ कि नाम यहाँ पे टफ है, 1-2 बार आप वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, आपको नाम यहाँ पे याद होते चले जाएंगे। संगम युग से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य चलिए देखते हैं, वो क्या क्या है। देखिए, वीरुकाम्पलिया नामक स्थल चोल चेर तथा पांड्य राज के संगम स्थल के रूप में जाना जाता था। यानी कि चोल चेर और पांड्य जो राज थे वो एक जगह कहाँ पे आके मिलते थे, वीरुकाम्पलिया में आके मिलते थे ये लोग, ठीक है। अरिकमेडु पांडिचेरी का जो पुराना नाम था दोस्तों वो था अरिकमेडु। ये भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में था। मणिमेखलाई नामक ग्रंथ में सती प्रथा का भी वर्णन मिलता है। और तमिलों के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे दोस्तों, वो थे मुरुगन या फिर सुब्रमण्यम। पांड्य राज का राजकीय चिन्ह क्या थी, मछली थी, और राजधानी जो थी पांड्य राज की वो मदुरई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको तीनों राज्य के जो चिन्ह है वो याद रखना है। चेर का क्या था फ्रेंड्स, चेर का था धनुष, चोल का आपने देखा कि बाघ था, और यहाँ पे हम लोग पांड्य राज में आते हैं तो इनका राजकीय चिन्ह क्या था, मछली, और राजधानी पांड्य राज की जो थी वो थी मदुरई, ठीक है। तो यही आपके संगम युग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, और ये वर्ड थोड़े यहाँ पे हार्ड हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे कि आप 2-3 बार वीडियो को सुनेंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको सारे वर्ड यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे,
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आगे हम लोग मिलेंगे दक्षिण भारतीय इतिहास में ही, जब हम लोग पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमें क्या देखना है, चोल काल के बारे में देखना है। चोल काल के बाद जो है वहाँ पे हम लोग थोड़े से कुछ अन्य राजवंश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर राजपूत वंश के बारे में पढ़ के फिर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की समाप्ति करेंगे और मिडाइवल हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले क्लास के साथ, जिसमें हम लोग पल्लव वंश एंड चालुक्य वंश के साथ मिलेंगे। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में एक और बात फ्रेंड्स, कि हमारे प्लेटफॉर्म नॉलेज वर्ल्ड पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस शुरू की गई हैं, जिसमें बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, ठीक है, और अदर जनरल कंपटीशन की यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे जो डिस्प्ले पे नंबर आ रहा है 6202981656, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ 6202981656, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस चीज़ की क्लासेस चल रही हैं, बीपीएससी की, एसएससी का एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हो वहाँ, तो एसएससी की, रेलवे की, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है। तो ठीक है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, जो डिस्प्ले में नंबर जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो फिर मिलते हो अगले क्लास के साथ, अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।